हेलो गाइस, कैसे हैं आप। टीवी डिपार्टमेंट से आप का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से स्वागत करती हूँ। और कल मेरे पास एक कॉल आई थी कि आपने जो वीडियो डाली है वो थोड़ा शॉर्ट डाली है। आप पूरा हमने देखने की कोशिश करी तो कमेंट भी आया था, इसलिए मैं आज आपको थोड़ा सा मोटा मोटा डिटेल्स में बताती हूँ, क्योंकि हर चीज़ की जानकारी अगर आप दोगे तो बहुत डीप होती है। तो इतना तो मैं अगर आपको अभी नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको बस थोड़ा सा मेन जो मोटे पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे कि पहले तो मैं सिम्टम्स ही बताऊँगी। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना, बलगम आना, बलगम में खून आना, बुखार रहना साइमल्टेनियसली, और जैसे कि कभी कभी ज़्यादा बुखार रहता है और हल्का फुल्का रहता है। दवा खाने के बाद भी कभी उतर जाता है और फिर से होने लगता है। थकान रहती है, रात को सोने से पहले पसीना आते हैं, या ये वज़न कम होता है। ये सारे क्या होते हैं, ये सब टीबी के लक्षण होते हैं। तो अगर ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं आप और जांच कराएं। और सरकारी हॉस्पिटल हो तो वहाँ जाएं, वहाँ पे जांच कराएं। जांच भी निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर हम तो चाहते हैं कि किसी को ना निकले। अगर टीबी का कोई किसी में बैक्टीरिया होता है तो उसका अगर पॉजिटिव बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर उसको बैक्टीरिया है तो अगर वो हो जाता है तो उसकी फिर हम लोग दवा चला देते हैं। दवा चला 6 महीने की दवा होती है। तो अगर पेशेंट वो दवा खाएगा तो हमारी जो दवा है, जो सरकारी दवा है, वो 100% कारगर है और पेशेंट सही भी हो रहे हैं। अब बहुत सारे पता नहीं कितने बहुत कई हज़ारों को पेशेंट को तो जब से मैंने ज्वाइन किया सही कर दिया है। ऐसे ही सब कर्मचारी, हर कर्मचारी अपने अपने में जितना चला रहा है दवा, सभी सही भी हो रहे हैं। तो ये मेन सिम्टम्स पल्मोनरी केसेस में यही होते हैं। बाकी की जो गांठ वाली टीबी होती है, एक जैसे नेक पे गांठ हो जाती है, या अंडर आर्म्स में बगल में गांठ हो जाती है, या कान के पीछे भी गांठ हो जाती है, लेडीज़ की कई बार ब्रेस्ट में भी गांठ हो जाती है। तो ये सब टीबी उसकी अगर कई बार होती है मसल्स की गांठ हो जाती है, लिम्फ नोड हो जाता है। तो और अगर उसकी क्या कहते हैं, हम सीबीनाट जांच करा लेते हैं और एफएनएसी करा देते हैं। तो एफएनएसी में अगर वो पेशेंट पॉजिटिव होता है तो उसकी तुरंत ही हम अगर उसमें टीबी का बैक्टीरिया होता है तो उसका हम दवा शुरू कर देते हैं। और दवा पूरी तरह कारगर है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी जांचें हैं, जैसे कि और बहुत सारी टीबी हैं, जैसे टीबीएम है, माइंड टीबी है, और आइज़ की आंखों की टीबी है, बॉन टीबी है, या स्पाइन टीबी है, या कहीं हाथ में, पैर में, कहीं भी किसी भी मतलब कि ये होता है कि नाखून और बाल को छोड़ के टीबी किसी भी अंग में हो सकती है। तो ये है। और भी बहुत सारा चीज़ है। मैं इतना लंबी वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, अभी मैं इतना शॉर्ट में ही डाल रही हूँ। बाकी अगर किसी और की कोई क्वेरी हो तो मुझे संपर्क करें। बाकी इसके लिए सरकार फ्री में दवाओं के साथ साथ 6,000 रुपये महीने, 6,000 पूरा 1,000 रुपये महीने, 6 महीने का कोर्स होता है तो 6,000 रुपये 1 महीने के हिसाब से, 1,000 रुपये के हिसाब से 6 महीने का 6,000 रुपये देती है, जो कि डीबीटी के माध्यम से, जो कि डायरेक्ट खाते में आता है, पेशेंट के खाते में आता है। ठीक है। और दवाई भी फ्री दी जाती हैं, और एडवाइस भी फ्री है, हर चीज़ भी फ्री है। कुछ नहीं करना है। ठीक है। बाकी नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहा है तो उसका जांच ज़रूर करा लें। और ये ऐसा नहीं है कि आप संकोच करें कि अरे नहीं नहीं हम जांच कराएंगे, हमें टीबी निकल आएगी, किसी को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है, पता भी चल जाए तो ये जस्ट नॉर्मल एक इन्फेक्शन